श्री राधे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। पुरीपीठ के शंकराचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान, मैं बरसाना धाम से आया हूँ। मेरा बड़ा मनोरथ था शंकराचार्य भगवान से गोमाता के विषय में कुछ कहने का। भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए 75 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन फिर भी भारतवर्ष में गोहत्या की समस्या है और स्वतंत्रता के बाद से ही संतों ने गोहत्याबंदी कानून लाने के लिए बड़ा संघर्ष किया। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने, सभी जानते हैं, वो हत्या बंद कराने के लिए कितना संघर्ष किया। इस स्वतंत्र भारत में स्वामी जी ने पुलिस की लाठियां सहित जेल की यात्रा की, कितना संघर्ष किया। उसके बाद भी गोहत्या बंद भी नहीं हुई और ना गोहत्या बंदी कानून बना। पुरी के ही शंकराचार्य पूछना क्या है, तो प्रवचन वैसे तो मुझे मालूम है। 52 दिन में भी तैयार जैन कुछ गुरुदेव के सानिध्य में रहूँ। भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि 52 दिन तैयार जैन में बंद रहा हूँ मैं भी गोरक्षा के लिए। आगे मेरा प्रश्न यह है कि गोहत्याबंदी कानून, भारत सरकार की ऐसी क्या व्यवस्था है जो गोहत्याबंदी कानून को नहीं बना पा रही है, और गोहत्याबंदी कानून बनेगा तो कैसे बनेगा, इसके लिए क्या करना चाहिए सबको? बैठिए। महायंत्रों के माध्यम से जिस प्राणी की उपयोगिता विलुप्त कर दी जाती है, उस प्राणी में विकृति आ जाती है, उस प्राणी का विलोप हो जाता है। मूल सिद्धांत यह है। बैलगाड़ी का युग प्राय समाप्त ही हो गया। हल में भी बैलों का उपयोग नहीं, ट्रैक्टर आदि के द्वारा खेती, ट्रक आदि के द्वारा सामग्री ले जाते हैं। बैलों की उपयोगिता शांत कर दी गई, कृत्रिम खाद भी बना दिए गए। जर्सी गाय ज्यादा दूध देती है, जर्सी गाय को भी व्यक्ति पालने लग गए। एक भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई पद पर प्रतिष्ठित हैं। वे जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब उन्होंने कहा था भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चाहिए कि गोहत्या बंद कर दें। मनमोहन सिंह जी क्यों गोहत्या बंद करते? भारत के प्रधानमंत्री के पद पर जो प्रतिष्ठित होता है, क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम संघ का दास बन ही जाता है। उसमें इतना दम कम नहीं होता, प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति उसकी इतनी पुष्ट नहीं होती कि वो सनातन सिद्धांत के अनुसार चले और चलावे देश को। अब 11वां वर्ष मोदी जी के है। अब वो कहते हैं गोरक्षक गुंडे, कहा जाए नहीं, गोरक्षक गुंडे। उनकी पार्टी के व्यक्ति गाय बैलों को, जीवित गाय बैल विदेश में भेजो ताकि गोभक्षक जो है ताजा मांस मिल सके। अब गोहत्या के पूर्ण समर्थक। अभी जो चुनाव हुआ, गोहत्यारों से चंदा लिए नहीं भाजपा वाले, किससे? इन राजनेताओं की बात पर विश्वास करेंगे? राजनेता जो होते हैं शब्द वेधी वन चलाने में बहुत माहिर होते हैं। सवर्ण, असवर्ण, आदिवासी, आगंतुक, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी के नाम पर वोट लेने में ये माहिर होते हैं। इसलिए महायंत्रों का युग रहेगा तो गोवंश में विकृति आएगी ही, गोवंश का विलोप होगा ही। गोभिर विप्रेष्ट वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते मही। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारी का खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 तत्व हैं, 7 विकृत विलुप्त किए जा रहे हैं विकास के नाम पर। गोभी, गोवंश, विप्रेष्ट, सदाचार, संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण। मोहन भागवत जी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, ब्राह्मणों को गाली दिए बिना उनको भी नींद नहीं आती। काका कॉलेलकर गांधी जी के संपर्क में थे, उनके दाएं या बाएं हाथ। नैमिषारण्य में उन दिनों में रहता था। काका कॉलेलकर आए, 1 घंटा मैंने प्रवचन सुना। काका कॉलेलकर ने कहा, मेरे पूर्वज ब्राह्मणों ने धोखा दिया विश्व को। अगर पूज्य गांधी जी के संपर्क में नहीं आता तो मैं भी पूर्वजों के मार्ग पर चलकर
विश्व को धोखा देता, लेकिन मेरे पूर्वज ब्राह्मणों ने विश्व को इतना धोखा दिया है कि एक काका को लेकर के शरीर से मुरीद नहीं हो सकता। गांधी जी के संपर्क में जितने ब्राह्मण थे सबको उन्होंने ब्राह्मणद्रोही बना दिया। उनसे वो वही काम करवाते थे, मलमूत्र सफाई इत्यादि। तो यह है कि अंग्रेजों की कूटनीति है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अगर अपने धर्म का पालन करेंगे तो शिक्षा, रक्षा, अथवा सेवा के प्रति संतुलित रहेंगे। अभी हमने कहा गोविंद विप्रेश वेदादि वेदों को गरड़िए का गीत कह दिया गया। सती साध्वी देवियां भी विलुप्त हो रही हैं, प्राय सत्यवादियों का भी विलोप हो रहा है, उपहास हो रहा है, दानशील निर्लोभ व्यक्ति विलुप्त हो रहे हैं। 7 पृथ्वी के धारक हैं, फिर 7 और भी हैं। धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुक रेवच अनंत कपिलश्च सत्य धर्मी धरा। महाभारत धर्म पृथ्वी का धारक है, काम नामक पुरुषार्थ भी पृथ्वी का धारक है। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भर्तसव। धर्म कामश्च कालश्च काल भी पृथ्वी का धारक है। वसु और वासु की चल अचल संपत्ति के देवता अर्थात अर्थ भी पृथ्वी का धारक है। कपिल और अनंत वन शेषनाग परापरा विद्या के देवता अर्थात मोक्ष भी पृथ्वी का धारक है। काल और पुरुषार्थ चतुष्टय पृथ्वी के धारक हैं। विद्युत का गलत उपयोग होने से काल की विभाजक रेखा विलुप्त कर दी गई। दिन रात की काल भी कुपित है। धर्म के नाम पर धर्म नहीं, अर्थ के नाम पर अर्थ नहीं, काम के नाम पर काम नहीं, मोक्ष के नाम पर मोक्ष नहीं। पुरुषार्थ चतुष्टय निरपेक्ष काल कबित विश्व की संरचना विकास के नाम पर हो रही है। लेकिन भारत है विश्व का हृदय है, यहाँ साक्षात जगदीश्वर जन्म लेते हैं, जगदीश्वरी जन्म लेती हैं, कारक कोटि के मनीषी जन्म लेते हैं। और निकट भविष्य में मैं पूरा नहीं बोलूँगा, भयंकर कटनी छटनी के बाद जैसा भारत आप देखना चाहते हैं वैसा बनेगा। और अब एक मैं संकेत करता हूँ, सुनिए। बचपन में 40 दिनों तक जाती है, 40 दिनों तक स्वप्न में 7 घंटे नित्य भगवान विश्वामित्र ने मुझे धनुर्वेद का प्रशिक्षण दिया। आज जितना देते थे उसके आगे कितने घंटे हुए? 50 घंटे का धनुर्वेद का प्रशिक्षण विश्वामित्र के द्वारा प्राप्त है। मैं सोचता हूँ भगवान विश्वामित्र तो टिकार लगे, उनको मालूम था कि मुझे गृहस्थ नहीं होना, बाबा होना है। फिर मुझे बाबा होने की वाले को उन्होंने धनुर्वेद का प्रशिक्षण क्यों दिया? कभी न कभी उसका उपयोग होगा। वो कन्याकुमारी में 2 दिन पर धोखा था, लोटा पात्र नहीं रखता था, प्यासा भी था, समुद्र के तट पर भूखे प्यासे में लेटा हुआ था। सूर्यास्त के बाद भगवान शिव आए, उन्होंने तीसरा नेत्र दिया। फिर ब्राह्म मुहूर्त के में आए, कहा उन्होंने मैं बंद कर देता हूँ, आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग होगा, मैंने संकेत कर दिया।